हेलो विद्यार्थियों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th हिंदी विशिष्ट के प्रथम पाठ भक्तिधारा के अंतर्गत रैदास के पद, जो कि हमारे कवि हैं, रैदास के पद से की व्याख्याएं समझेंगे। तो हम सबसे पहले कवि के बारे में भी थोड़ी सी अध्ययन करते हैं। रैदास जी, इनका जन्म सन 1388 के अनुमानता है। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश है और इनका देहावसान सन 1518 ईस्वी में हुआ था। रचनाएं, ऐसा बताया जाता है कि रैदास जी की जो रचना है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और इन्होंने रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। भाषा इनकी विभिन्न भाषाओं से संबंधित हैं। अरबी, फारसी, पंजाबी, गुजराती, ब्रज आदि भाषाओं के शब्द भी इनके पदों में मिलते हैं और हिंदी साहित्य में के कवियों में रैदास जी का विशेष स्थान है। तो ये थोड़ा सा कवि के बारे में भी हमें जानना जरूरी होता है, इसलिए हमने रैदास जी के बारे में बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रैदास जी ने जो पद लिखे हैं हमारे यहाँ, तो उनका पहले थोड़ा संदर्भ के बारे में जानें। तो ये जो पद है हमारी हिंदी विशिष्ट नवनीत से लिया गया है और जैसा कि आपको पता है इनके कवि रैदास जी हैं। तो यहाँ रैदास जी ने भगवान और स्वयं के बारे में संबंध बताया है, ये इसमें प्रसंग हो जाएगा। और यहाँ कवि जी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये चूँकि पद गेय हैं तो थोड़े से लय से भी कह सकते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगे अंगे बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर भगवान ने के लिए रैदास जी ने चंदन बताया है और स्वयं को पानी बताया है। और उन्होंने कहा है जिस प्रकार पानी मिलकर चंदन को घिस घिस कर और विभिन्न तरह की उसमें खुशबू आ सकती हैं, और जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अर्थात वो चंदन की जो वास होगी सारे प्रत्येक अंग अंग में समा जाएगी। अर्थात प्रभु जी की भक्ति करने से हमारा सारा शरीर का प्रत्येक अंग सुवासित हो जाएगा, अर्थात ईश्वर हमारे हृदय में वास कर लेंगे। अब अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, और जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर ये बताया है, प्रभु जी आप घन हैं, आप घन हैं तो हम बन के मोर हैं, अर्थात आप आसमान में रहने वाले बादल के समान हैं तो हम बन के मोर हैं। और जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चंद्रमा के लिए चकोर पक्षी निरंतर चितवत मीन्स होता है देखते रहना, निरंतर देखना, तो जैसे निरंतर देखता रहता है वैसे ही हम आपके लिए निरंतर देखने का प्रयास करना चाहते हैं। और ऐसा प्रभु जी के बारे में रैदास जी अपना भाव बनाते हैं। और अगली पंक्ति देखते हैं, देखिए, प्रभु जी तुम दीपक। यहाँ पर भगवान के लिए, इस पद में भगवान के लिए, ईश्वर के लिए रैदास जी ने बड़ा बताया है और स्वयं से संबंध जोड़ने का प्रयास किया है। तो कहा है, प्रभु जी तुम दीपक, यानी अर्थात भगवान आप दीपक हैं तो हम बाती हैं, अर्थात दीपक की ज्योति जलाने के लिए बाती की आवश्यकता होती है। तो भगवान आप दीपक हैं तो हम आपका संयोग करने वाले, मिलने वाले बाती हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, यहाँ कहा है रैदास जी ने, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो ज्योति मीन्स प्रकाश भी होता है और बरे मीन्स जलना,
ज्योति जलती रहेगी। तो आप जब आपका और हमारा जब संबंध बन जाएगा तो ये रात दिन हमारे हृदय में आपकी एक प्रकाश पुंज रूपी ज्योति जलती रहेगी, अर्थात आपका और हमारा संबंध बन जाएगा। तो यहाँ पर रैदास जी बार बार विनती करते हैं और अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब जैसे माला बनाने के लिए धागा की आवश्यकता होती है, अकेले मोती से नहीं बन सकती, ना ही अकेले धागा से बन सकती। तो यहाँ पर रैदास जी ने कहा है, प्रभु जी आप कौन हैं? मोती हैं। मोती श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने स्वयं को धागा बताया है। तो धागा में जब मोती को डाला जाएगा तो एक माला तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर बताया है, भगवान आप मोती हैं तो हम धागा हैं। फिर कहा है, जैसे सोना ही मिले सुहागा। जिस प्रकार स्वर्ण, सोना ही मीन्स यहाँ बताया है स्वर्ण, सोना, सोने में जब सुहाग मिल जाता है, सुहाग एक सोने को शुद्ध करने के लिए पदार्थ होता है, तो जैसे सोने में सुहाग मिल जाता है तो वह और भी चमकदार हो जाता है। ऐसे ही भगवान से आप रैदास जी ने विनती की है कि प्रभु जी यदि आप मेरे साथ हो जाएं तो मेरा और भी प्रकाशमान जीवन बन सकता है और मेरा उद्धार हो सकता है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। यहाँ पर अपने आप को दास, दास मीन्स सेवक, सेवक बताया है और भगवान तो स्वामी है ही, तो भगवान को स्वामी हैं। तो प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु जी आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। ऐसी रैदास जी ने विनती की है। फिर लिखा है, ऐसी भक्ति करे, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये रैदास कवि का नाम है, अपना नाम जोड़ देते हैं कवि। और यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार की जो ऊपर बताया है, भगवान आप चंदन हैं और हम पानी हैं और इसकी अंग अंग में बास प्रकाशित हो सकती है ना। और तुम घन हो तो हम बादल हैं और आप हम बन के मोर हैं। और जैसे चंद्रमा की ओर चकोर पक्षी निरंतर देखता रहता है, ऐसे हम आपको देखना चाहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हो, हम बाती हैं, तो बाती और दीपक का प्रकाश माँ ज्योति बन सकती है और रात दिन हम आपकी भक्ति कर सकते हैं। फिर कहा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, अर्थात आप मोती हो तो हम धागा हैं। और जैसे सोने में सुहाग मिलकर और वह चमकदार बन जाता है, ऐसे ही हम भी एक प्रकाशमान बन सकते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। फिर अंत में कहा है कि कवि ने, प्रभु जी आप स्वामी हैं तो हम आपके सेवक हैं, हम आपकी रात दिन सेवा करना चाहते हैं, ऐसा कवि का भाव है। और ऐसी भक्ति करे रैदासा, अर्थात रैदास कवि कहते हैं कि ऐसी भक्ति हम करना चाहते हैं। तो ये रैदास जी का हमारी प्रथम पद था। और इसमें हम देखते हैं विशेष के रूप में, तो ये पूरे पद में रूपक अलंकार अधिकांश दिखाई देता है। अनुप्रास तो साथ में आ ही जाता है और इसमें ब्रज भाषा है और पद इसका गेय है, गा के भी इसको बोला जाता है। और इस प्रकार ये इनका पहला पद हुआ। हम अब अगले पद की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, रैदास जी ने दूसरे पद में भगवान के संबंध के जोड़ने के बाद अपनी मति, मति मीन्स बुद्धि, बुद्धि के बारे में बताया है। और जैसा कि आपको पता है, संदर्भ तो एक बार वैसे ही होता है और यहाँ प्रसंग वही बताया है कि रैदास जी ने बताया है कि मेरी मति कैसी है? चंचल है, मेरी बुद्धि चंचल है। नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भगति करूं मैं तेरी। नरहरि चंचल है मति मेरी। एक भाव के साथ इन पदों को पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ते भी हैं, क्लास में ही गा के बोल सकते हैं। तो यहाँ बताया है कवि ने, हे नरहरि, नर इंसान के रूप में भगवान ने अवतरित हुए थे नर के रूप में, तो कहा है हे हरि मेरी मति, मति मीन्स बुद्धि, मेरी बुद्धि कैसी है? चंचल है।
और मैं आपकी कैसे भगति, भगति मीन्स भक्ति करना, मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि बड़ी चंचल है। चंचल मीन्स अस्थिर रहने वाली, एक जगह ना रखने वाली, तो मेरा मन बार बार भटकता है और मैं आपकी भक्ति करने में बड़ा असमर्थ लग रहा हूँ। फिर क्या कहा, तू मोहि देखे, अर्थात भगवान की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं तू मोहि देखे, अर्थात भगवान आप तो मुझे निरंतर देखते रहते हैं। ऐसा है कि चूँकि जैसे वायु हमें नहीं दिखाई देती, ऐसे ईश्वर है वर्तमान में और हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है तू मोहि देखे, अर्थात आप मुझे निरंतर देखते रहते हैं। हों तो ही देखूं, अर्थात यदि मैं भी आपको देखता रहूं, अर्थात आपके दर्शन करूं, आपका साकार रूप का पूजन करूं, तो प्रीत परस्पर, अगली पंक्ति क्या कही है, प्रीति परस्पर, परस्पर माने आपस में, होई, होई माने हो जाएगी। अर्थात यदि हम दोनों एक दूसरे को निरंतर देखते रहें, अर्थात कि उनकी सेवा पूजन में करते रहें, तो क्या होगा, प्रीति, प्रीति मीन्स प्रेम, प्रेम बढ़ जाएगा, परस्पर आपस में एक दूसरे के संबंध में प्रेम बढ़ जाएगा। फिर क्या कहा, यहाँ पर कवि ने फिर एक पंक्ति बताई है, तू मोहि देखे, अर्थात ईश्वर तो अपना निरंतर कार्य करते रहते हैं, अर्थात भगवान तो हमारे लिए 24 घंटे निरंतर नज़र बनाए रखते हैं। लिखा है तू मोहि देखे, अर्थात तू मुझे देखता रहता है, और तो ही ना देखूं, अर्थात मेरी मति कैसी है, चंचल है, इसलिए मैं कभी कभी आपको नहीं देख पाता, अर्थात आपके दर्शन नहीं कर पाता हूँ, हैं। तो इसलिए क्या बताया है कि यह मति सब बुद्धि खोई, ये मेरी जो मति है, मति में से वही बुद्धि, और सब बुद्धि खोई, सब प्रकार से मेरी बुद्धि खो गई है, खो गई मतलब पथभ्रष्ट हो गई है, रास्ता छोड़ दिया उसने, आपकी भक्ति करने का रास्ता छोड़ दिया है। तो यहाँ बताया तू मोहि देखे तो ही ना देखूं, आप तो मुझे निरंतर देखते रहते हैं, लेकिन मैं कभी कभी आपको मेरी मति चंचल होने के कारण आपको छोड़ देता हूँ, अर्थात आपकी पूजन भजन नहीं कर पाता हूँ। यह मति सब बुद्धि कोई, यह मेरी बुद्धि और सब प्रकार से पथभ्रष्ट हो गई है। अब आगे देखते हैं अगली लाइन में क्या कहा, सब घट अंतर रमसी निरंतर, अर्थात घट, घट मीन्स हृदय में, प्रत्येक जीव के हृदय में, अंतर में, हृदय में, रमसी, रमसी माने रमने वाले, निरंतर माने हमेशा। कहा है भगवान आप कैसे हैं, सब घट अंतर, सभी के घट घट में, हृदय में रमने वाले, रमने वाले वास करने वाले, निरंतर रहने वाले, और मैं देखन नहीं जाना, मेरी मति चंचल होने के कारण मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, अर्थात सभी जीव जंतुओं के हृदय में भगवान का वास होता है, और हमारी बुद्धि चंचल होने के कारण हम उन्हें नहीं देख पाते हैं और उन्हें नहीं समझ पाते हैं। फिर क्या बताया है, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, गुण सब अर्थात भगवान के बारे में बताया रैदास जी ने कि प्रभु के यहाँ मन में सारे गुण होते हैं, मतलब सारे गुणों का भंडार किसको बताया है, भगवान को बताया है। तोर माने तुम्हारे अंदर, और मोर, मोर मीन्स मेरे, ये ब्रजभाषा के शब्द हैं, और मोर सब अवगुण, अर्थात मेरे हृदय में बहुत सारे क्या हैं, अवगुण हैं। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, अर्थात आप में बहुत सारे गुण का भंडार है और मेरे हृदय में बहुत सारे क्या हैं, अवगुण हैं। और कृत उपकार न माना, यहाँ पर कवि ने बड़ा एक बताया है, अपने आप को कृतघ्न कहा है। कृत, कृत माने किया हुआ, आपने मेरे ऊपर क्या किया, उपकार किया है, तो वह मैंने आपका नहीं माना है, अर्थात मैं कृतघ्न हो गया हूँ। आपने इस संसार में भेजकर मेरे ऊपर क्या किया, उपकार किया, और मैं आपके द्वारा किए गए उपकार को मैं नहीं मानता हूँ, अर्थात मैं आपको मति यानी बुद्धि चंचल होने के कारण भूल जाता हूँ और आपके दर्शन नहीं कर पाता हूँ। अब अगली पंक्ति देखते हैं, इसमें बताया है मैं तैं तोरी मोरी,
अर्थात ये संसार एक मोह माया है और इसमें ये बताया है मेरे तेरे तेरे मेरे, अर्थात ये मेरा भाई है, बहन है, परिवार है, ये मेरे तेरे की जो माया मोह माया होती है असमझी सो, अर्थात मेरी बुद्धि कैसी हो गई है, ना समझे, असमझ माने समझ नहीं पा रही है ना, मेरी बुद्धि तेरे मेरे के उसमें लगी हुई है और असमझी सो, अर्थात इस ना समझ वाली बुद्धि को कैसे करी निस्तारा, अर्थात इस बुद्धि का निस्तारा अर्थात बताया है निपटारा, और मैं इस मेरे तेरे की बुद्धि को मैं किस प्रकार निस्तारा कर सकता हूँ। और अर्थात यहाँ भी समझ सकते हैं कि हम संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं हे भगवान, और हम इस बात का निपटारा कैसे कर सकते हैं, अर्थात आपकी भक्ति के बिना इस बात का निपटारा नहीं हो सकता। अंत में देखिए क्या कहते हैं कवि, कहें रैदास कृष्ण करुणामय, रैदास तो कवि का नाम है, रैदास जी कृष्ण भगवान को करुणामय अर्थात सभी पर करुणा करने वाले, यानी कि सब पर दया करने वाले हैं भगवान कन्हैया। तो उन्होंने कहा हे कृष्ण करुणामय, और क्या बताया, जय जय जगत आधारा, रैदास जी कहते हैं हे कृष्ण करुणामय आपकी जय हो, आप जगत, जगत मीन्स संसार, आप सारे संसार के क्या हैं, आधार हैं, आप जो है ना पूरे संसार के को चलायमान करने वाले हैं, आपके द्वारा ही सारा संसार चल रहा है, अर्थात आप सभी के धारण करने वाले, सभी को धारण करने वाले हैं और आप सभी सारे संसार के आधार हैं। तो इस प्रकार कवि ने अपनी मति को चंचल बताया है। तो हम एक बार पुनः देखते हैं, यहाँ बताया नरहरि चंचल है मति मोरी, अर्थात मेरी मति चंचल है और मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकता हूँ, और तू मुझे देखे हो तो हूँ देखूँ, आप मुझे देखते हैं किंतु मैं आपको नहीं देख पाता हूँ, प्रीत परस्पर होई, और यदि मैं हम और दोनों एक दूसरे को देखते रहें तो आपस में क्या होगी, प्रीति होगी, और तू मुझे देखे तो ना देखूं, तो तू मुझे तो भगवान आप तो मुझे देखते हैं किंतु मैं आपको नहीं देख पाता हूँ, यह मति सब बुद्धि खोई, अर्थात मेरी जो बुद्धि है सब प्रकार से क्या हो गई है, खो गई है, पथभ्रष्ट हो गई है। और भगवान के बारे में बताया है सब घट अंतर रमस निरंतर, अर्थात आप घट घट के वासी हैं, सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं, लेकिन क्या मैं देखन नहीं जाना, मैं आपको देख नहीं पाता हूँ। गुण सब तोर मोर सब योगुण, अर्थात भगवान को बताया है आप सब गुणों के भंडार हैं और मेरे हृदय में बहुत सारे अवगुण, अवगुण मीन्स अवगुण दुर्गुण, बहुत सारे अवगुण हैं, और आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है उसे मैं नहीं मान पाता हूँ। मैं ते तोरी मोरी, अर्थात मेरे तेरे तोरे तेरे मेरे के जो असमझ वाला हमारे मन में एक प्रकार का विस्मय है, तो इसका हम निस्तारा कैसे करें, भगवान आप ही हमें मार्गदर्शन दें कि हमारे मन में आपका वास हो जाए। और कहें रैदास कृष्ण करुणामय, अंत में रैदास जी कहते हैं हे कृष्ण, हे करुणा के धारण करने वाले, हे करुणा करने वाले, आपकी जय हो, आप जगत के क्या हैं, आधार हैं। तो ये पूरे पद में और कवि ने बुद्धि को चंचल बताया है और हमारी बुद्धि चंचल है, और ईश्वर को घट घट का वासी अर्थात प्रत्येक जीव जंतु के हृदय में वास करने वाला बताया है, और इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, और इस प्रकार इसका विशेष था। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगले पद में देखिए, यहाँ पर इस पद में बताया है, चूँकि संदर्भ तो वही रहेगा और प्रसंग के बारे में थोड़ा बताते हैं। यहाँ बताया है कवि रैदास जी ने कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, अर्थात ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और यह भी कहा नहीं, ऐसा कहा है कि वे चाहें तो सभी जीव जंतुओं का उद्धार कर सकते हैं और उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कहा है। क्या लिखा है देखें,
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल, लाल यहाँ बताया यशोदा जी के लाल अर्थात भगवान कृष्ण के लिए, लाल यहाँ ईश्वर के लिए संबोधन किया गया है। हे यशोदा जी के लाल, हे भगवान, तुझ बिन, तुम्हारे बिना कौन कर सकता है, अर्थात तुम्हारी मर्जी के बिना कोई भी कोई कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ भगवान को ही सार्थक बताया है। फिर क्या क्या, गरीब निवाजु गुसैया, अर्थात आप गरीबों के क्या हैं, निवाजु। निवाजु मीन्स दया करने वाले, करुणा करने वाले। अर्थात ऐसा ना समझे कोई कि केवल ज़्यादा पैसे वालों के पास या किसी ऐसे अधिक पूजन भजन करने वाले के पास ही उनका पहुंचना होता है यहाँ, लेकिन उन्होंने क्या सभी की ओर नज़र रहती है। तो गरीब के निवाजु अर्थात कृपा करने वाले हैं, और गोसैया, गोसैया मीन्स गोस्वामी, सभी के स्वामी हैं। तो भगवान गरीबों के करुणा करने वाले हैं और उनके गोस्वामी हैं। फिर क्या लिखा, मेरा माथे, अर्थात मैं आपके चरणों को मेरे माथे पर धारण करना चाहता हूँ। रैदास जी ने कहा है कि मेरा जो मस्तक है आपके नित्य चरणों में ही विराजमान रहे और शत्रु धरे। यहाँ पर ये बताया है, कवि ने ये भाव बताया है कि मेरे यदि कोई भी शत्रु हैं संसार में तो धरे, धरे मीन्स बताता है कि नष्ट कर देना, धर देना, यानी कि मेरे शत्रुओं को भी आप नष्ट करने वाले हैं और मैं आपके चरणों पर चरणों को मेरे माथे पर निरंतर रखना चाहता हूँ। फिर बताया, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, अर्थात वह बताते हैं कि ये जिनकी एक ज्योति के रूप में सारे संसार में प्रकाशमान बनी रहती है, जगत के में रहती है, और जो उनकी प्रकाश रूपी ज्योति को और अपने हृदय में निवास कराता है, तो तापर तू ही डरे, अर्थात भगवान उसी पर अधिक कृपा करते हैं। यहाँ ये उन्होंने पंक्ति का भाव बताया है। फिर देखिए यहाँ बताया है, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंदु, अर्थात ये ना समझे कोई कि नीच के लिए या ऊंच के लिए उसमें भेद करते हैं, नहीं, वह नीच को ऊंचा कर सकते हैं, यानी कि गरीब को अमीर बना सकते हैं। और यहाँ गोविंद मन भगवान कृष्ण के लिए संबोधन किया गया है, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंदु, नीच को ऊंचा कर सकते हैं मेरे भगवान और ऊंचे को नीचा भी कर सकते हैं। थोड़े ही समय में वह लाख को लीक में और लीक को लाख में बदल सकते हैं, और मेरे गोविंद भगवान हैं। काहू ते न डरे, अर्थात ये बिल्कुल समझना चाहिए भगवान किसी से डरने वाले नहीं हैं। ईश्वर की ओर, गोविंद की ओर इशारा करते हुए बताया है रैदास जी ने, काहू ते ना डरे, ते मीन्स बे, वह किसी से भी, काहू मान किसी से भी नहीं डरते हैं। यहाँ बताया है उन्होंने, वह किसी से भी नहीं डरते हैं, और चाहे कोई कितना अमीर हो और कैसा पैसे वाला हो, उन्हें तो केवल भाव से मतलब होता है, अर्थात भगवान किसी से नहीं डरने वाले हैं। अब यहाँ पंक्ति बताई है, नामदेव, ये कवियों के नाम आए हैं, इन्होंने उनकी साधना की है, भक्ति की है, उनके पद गाए हैं। नामदेव कवि हैं। कबीर, कबीर का नाम तो आपने सुना ही होगा, कबीरदास जी। त्रिलोचन, ये त्रिलोचन कवि थे। और सदना, और इन्होंने एक सदना जो कवि थे, इन्होंने इनकी साधना की है। और सैनु तरे, सैनु मीन्स इशारा करने से, नज़रों के इशारे से ही केवल इनको क्या कर दिया, उन्होंने तार दिया। अर्थात ये नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, ये सभी कवि क्या हुए, इनके नेत्रों के इशारे से ही तर गए, अर्थात इनका उद्धार हो गया। कहें रविदास सुनहो रे संतो, यहाँ पर रविदास अर्थात वही रैदास जी का नाम था, आगे चल के उनका रविदास नाम रहा। तो वह कहते हैं, क्या कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि हे संतो, है ना, संत लोगों सुनो। वह उनको संबोधन करते हुए कहते हैं कि हरि जीव ते सभे सरे, यदि हरि चाहें, हरिवंश भगवान, वह संतों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यदि भगवान चाहें, हरि चाहें, तो जीव, जीव मीन्स होता है जीव, जो हमारे सबके हृदय में वास करता है, जीव होता है।
और ते सभे सरे, अर्थात वह चाहें तो हम सबका उद्धार, सभे मीन्स सभी का, सरे, सरे मीन्स होता है उद्धार करना। यदि वे चाहें, भगवान चाहें तो सभी जीवों का क्या कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। और ऐसा बताया है कि ईश्वर के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और वही सारे संसार का उद्धार करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, आप पुनः एक बार देखते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे यशोदा के लाल, तुम्हारे बिना इस संसार में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गरीब निवाज गोसैया, और आप गरीबों पर कृपा करने वाले हैं, उनके गोस्वामी हैं। मेरा माथे शत्रु धरे, मैं आपके चरणों को मेरे माथे पर रखता हूँ और आप मेरे शत्रुओं को धरने वाले अर्थात नष्ट करने वाले हैं। जाकी छोटी जगत को लागे, अर्थात जिनका प्रकाश रूपी जीव, हर जीव के अंदर में प्रकाशमान रहता है, और तापर तू ही ढरे, अर्थात तुम पर, उस पर जो है ना, प्रत्येक जो उनके लिए अपने हृदय में वास कराता है और उन पर वह ढरते हैं यानी प्रसन्न होते हैं। नीच है ऊंच करे मेरा गोविंदू, वह नीच को ऊंच कर सकते हैं और ऊंच को नीच कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की ओर इशारा किया भगवान और रैदास जी ने, काहू ते न डरे, अर्थात भगवान कृष्ण से, कृष्ण कभी किसी से भी नहीं डरते हैं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, ये कवियों के नाम हैं और इन्होंने इनकी साधना की है, पद गाए हैं। सैनुस तरे, और इनके इशारे, भगवान के नेत्रों के इशारे मात्र से ही वह तर गए हैं। और कह रविदास सुनो रे संतो, संत हरि जीवते सवे सरे। रैदास जी कहते हैं, हे संत लोगों सुनो कि हरि जो हैं, भगवान जो हैं, और सभी जीव जंतुओं का उद्धार कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस पद में ईश्वर को बड़ा बताया है। और फिर इसमें लाल जो शब्द आया है, प्रभु को कहा गया है, भगवान को कहा गया है। और भगवान गरीब के क्या हैं, स्वामी हैं, गोस्वामी हैं, करुणा करने वाले हैं। और इसमें पूरे पद में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये हमारा आज का रैदास जी के पद वाला भक्ति धारा का पद था और रैदास के पद। तो मैं वासुदेव शर्मा, नवांकुर विद्यापीठ से, और ये अगले वीडियो में हम अगले पदों में या अगले पाठ में मिलेंगे। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।